हाय एवरीवन, दिस इज अर्पित सिंह। वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर श्योर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे डेली के करंट अफेयर्स के बारे में, क्योंकि वेरियस आउटलेट्स या फिर जो सोर्सेज होते हैं उनसे ये प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आपके वन डे एग्जामिनेशन ऑल ओवर जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं डिफरेंट स्टेट्स के, वो कवर अप किए जाते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए। वहीं पर पहली न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे वो है इक्रीसैट के बारे में। इक्रीसैट की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। अभी के लिए आपको समझना होगा कि हिमांशु पाठक को ये औहदा दे दिया गया है डायरेक्टर जनरल का, जो कि इक्रीसैट को हेड करने वाले हैं। साथ ही साथ इक्रीसैट का जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद इंडिया में ही है। और सेमी एरिड क्रॉप्स होती हैं लाइकवाइज सॉरगम, मिलेट्स, चिकपी, पिजन पी, ग्राउंड नट्स, ये सारी सेमी एरिड क्रॉप्स में आती हैं। गवर्निंग जो अभी के लिए गवर्निंग बॉडी है, इसको चेयर किया गया था प्रोफेसर प्रभु पिंगली के द्वारा। और डॉक्टर पाठक पहले भी सेक्रेटरी रह चुके हैं डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन में। और आईकार को इन्होंने पहले भी समझो कि एज ए डायरेक्टर जनरल असिस्ट किया हुआ है। आईकार जो इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च है, राइट। वहीं पर जो इक्रीसैट है, इसको फाउंड किया गया था 28 मार्च 1972 को थ्रू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो कि इन बिटवीन गवर्नमेंट और कंसोर्टियम ऑफ इंटरनेशनल जो अंडरस्टैंडिंग है एग्रीकल्चर सेंटर्स हैं उनके बीच में, राइट। वहीं पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इक्रीसैट को रिकग्नाइज किया हुआ है एज ए स्पेसिफाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एशिया का जो हेडक्वार्टर है वो इंडिया में स्थित है। और वेरियस तरह के इनिशिएटिव इन्होंने लिए हुए हैं। लाइकवाइज इन्होंने ग्राउंड नट का जिनोम कोड भी देखा था, पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। और साथ ही साथ पहली बार इन्होंने भारत में जो हाइब्रिड पिजन पी है वो इंट्रोड्यूस की। और यही नहीं, इन्होंने अफ्रीका में भी जो पर्ल मिलेट हैं वो अप्रॉक्सीमेटली बायो फोर्टिफाइड इंट्रोड्यूस किए थे। सो इनिशिएटिव्स वेरियस तरह के ये लेते हैं और इफेक्ट करते हैं बिलियन बिलियन ऑफ पीपल को, राइट। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो जिम्बाब्वे के रिगार्डिंग है, जिन्होंने वर्ल्ड का हाईएस्ट T20 का स्कोर खड़ा कर दिया है। यानी कि इनका मैच हुआ था गैम्बिया के साथ। और ये जो पर्सन है, इनका नाम है सिकंदर रजा। इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन रही है। साथ ही साथ इंडिया के रकब पटेल भी काफ़ी बेहतर रहे हैं, जो कि केन्या इंडियन ओरिजिन के हैं बट केन्या के हैं, राइट। ऐसे ही जो सिकंदर रजा है वो पाकिस्तान ओरिजिन के हैं और रहते अभी जिम्बाब्वे में हैं, जिन्होंने रिसेंटली T20 जो क्वालिफायर मैच था वो उसमें गैम्बिया को हराया। वहीं पर 2027 में वर्ल्ड कप फाइनल होने वाला है, जो वनडे इंटरनेशनल का होगा। और 2026 में होने वाला है T20 का, जिसको होस्ट करने वाला है इंडिया और श्रीलंका मिलके। और अभी की न्यूज़ है कि इन्होंने 344 पर 4 ये जो T20 का स्कोर खड़ा किया है, ये बहुत बड़ा है। और इन्होंने समझो कि नेपाल का स्कोर लास्ट टाइम था जो कि 314 का था, उसको बीट किया है। और भारत तीसरे नंबर पर आता है, क्योंकि 297 के करीब भारत ने लास्ट मैच में स्कोर किया था रिसेंटली। और ये जो मैच था ये है समझो कि आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप अफ्रीका सब रीजनल क्वालिफायर बी, जो कि समझो कि इसमें जो टीम्स हैं वो शॉर्टलिस्ट की जाएंगी नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए, जो कि 2026 में होना है। और अभी के लिए इसको होस्ट कौन कर रहा था? होस्ट कर रही थी केन्या। और जिम्बाब्वे ने 5 मैच खेले हैं विद नो लॉस। और अभी के लिए आपको समझना होगा कि कैगिजो रबाडा, ये भी जो न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के हैं और इन्होंने फास्टेस्ट जो 300 विकेट्स हासिल किए हुए हैं बहुत कम डिलीवरीज में। 11,817 डिलीवरीज में 300 का आंकड़ा इन्होंने क्रॉस कर दिया है। और ये पहुंच चुके हैं साउथ अफ्रीका के जो टॉप बॉलर्स हैं, लाइकवाइज डेल स्टेन, शॉन पॉलॉक हो गया। और देखो ये छठे स्थान पर आते हैं। और पर छठे स्थान पर ऐसे हैं कि इन्होंने 300 विकेट लिए हैं। वैसे सबसे फास्टेस्ट यही हैं। और कहा जाता है कि आने वाले समय में साउथ अफ्रीका की ये बैकबोन बन चुके हैं अभी के लिए। अगली जो न्यूज़ है वो डिफेंस के रिलेटेड है। रिसेंटली आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को नाग्यलंका एक जगह है जहां पर नई मिसाइल टेस्टिंग रेंज मिलने वाली है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस चीज़ की एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बता दिया है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से भी अप्रूवल मिल चुका है।
साथ ही साथ ये समझो कि नई जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं उसको एनहांस करने के लिए इसको डेवलप किया जाएगा। और देखो, मिसाइल्स को डेवलप करने का सबसे बड़ा जो जिम्मा या फिर हाथ था वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का, जिन्होंने आईजीएमडीपी, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया, जिसके तहत जो पृथ्वी, अग्नि, आकाश, नाग और त्रिशूल को डेवलप किया गया। और अग्नि के वेरियस वेरिएंट भारत अचीव कर चुका है, जैसे कि अग्नि 1, 2, 3, 4, 5। और अभी के लिए आपको ये समझ लो कि हमने 31 के करीब जो प्रेडेटर ड्रोन्स हैं, जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है $4 बिलियन के करीब, वो भी यूएस और इंडिया के बीच में सक्सेसफुल हो चुकी है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम हैं उनको भी डेवलप करना है। दैट इज़ द रीज़न कि इस रेंज को चुना जाएगा वेरियस जो एयर डिफेंस सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए। देखो, एयर डिफेंस की वजह से ही यूक्रेन बचा हुआ है। यूक्रेन ने ये चीज़ साबित कर दी है। यूक्रेन का स्पेसिफिकली जो आयरन डोम है, आयरन स्टिंग है, डेविड स्लिंग है, ये सभी काम में आ रहे हैं, राइट। सो इन चीज़ों को देखते हुए भारत को भी एनहांस होना होगा अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं। आने वाले समय में अगर कुछ भी होता है तो हमें अपने आप को सिक्योर या फिर अपने देश को सिक्योर करना होगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है जेपी मॉर्गन चेस इंडिया के रिगार्डिंग न्यू सीईओ भारत के अपॉइंट कर दिए गए हैं, जिनका नाम है प्रणव छाबड़ा। और जेपी मॉर्गन को कौन नहीं जानता। देखो, स्टॉक मार्केट हो चाहे वेरियस अदर थिंग्स हो, उनमें इनका हाथ रहता है। वेरियस रिपोर्ट, इंडेक्सेस और देखो रैंक्स वगैरह ये देती है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट होता है इन्वेस्टर का। साथ ही साथ इनको अप्रूवल मिल चुका है आरबीआई की तरफ से। और छाबड़ा प्रीवियसली हेड कर चुके हैं कमर्शियल बैंकिंग को, और इन्होंने सिटी ग्रुप को भी सर्व किया है 2000 में। साथ ही साथ जेपी मॉर्गन जो है एक जॉइंट वेंचर के तहत भारत में आया था 1996 में। आईसीआईसीआई के तहत इन्होंने फंड रेज किए थे। वहीं पर अपने जो कमर्शियल बैंकिंग सर्विसेज को एक्सपेंड किया इन्होंने लो मिड कैप कंपनीज में 2019 में, और अपना लार्जेस्ट कैंपस ओपन किया एशिया पैसिफिक का हैदराबाद में 2021 में। और तकरीबन ये लॉन्च कर चुका है गिफ्ट सिटी गांधीनगर में भी अपना एक इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट। सो जेपी मॉर्गन जो है अपने आप में काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहा है, इससे जॉब्स भी आएंगी और इनकी जो रैंकिंग है या फिर इनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो काफ़ी माननीय हैं। अगली जो न्यूज़ है वो है माइंस मिनिस्ट्री के रिगार्डिंग आदर्श कर्मयोगी अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं माइंस मिनिस्ट्री के द्वारा। और समझो कि रूल बेस्ड से रोल बेस्ड अप्रोच की ओर ध्यान दिया गया है। इन अवार्ड्स के दौरान वेरियस जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है, जो ड्राइवर्स हैं, उनको भी समझो सम्मानित किया गया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा। साथ ही साथ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 8 एम्प्लॉयज़, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के 3 एम्प्लॉयज़, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के 2 एम्प्लॉयज़ को समझो कि इन्होंने अवार्ड्स दिए हैं, राइट, सिलेक्ट किया गया। और माइंस मिनिस्ट्री ने पहली बार 100% कोर्स कंप्लीशन अचीव किया है। देखो, इसमें नंबर ऑफ कोर्सेज होते हैं जो कि वेरियस जो पीएसयूज़ हैं वहाँ पर जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो इन कोर्सेज़ को अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो बाद में चल के उनको अवार्ड्स वगैरह से सम्मानित किया जाता है, ताकि उनका मोराल भी बूस्टअप हो। और ये जो 13 एम्प्लॉयज़ हैं इन्होंने 100 के करीब जो कोर्सेज़ हैं वो आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल से कंप्लीट किए हैं। दैट इज़ द रीज़न कि अगर 100 से ज़्यादा होते हैं तभी इनको 13 को चुना गया है, राइट। और अभी के लिए आप ये समझ लो कि मिनिस्ट्री ऑफ जो माइंस हैं इन्होंने ऑन बोर्ड कर दिया है 100% जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं वो आई गोट कर्मयोगी पोर्टल से ही अपने जो समझो कि कोर्सेज हैं वो वेल कर पाए हैं सिंस 2023। और अभी के लिए नंबर 1 इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस को रैंक नंबर 1 दिया गया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को नंबर 2 रैंक मिला है इसी जो कर्मयोगी पोर्टल के दौरान, राइट। और ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड रिसेंटली डिस्ट्रीब्यूट किए हैं यूएसए ने। एंटनी ब्लिंकन ने नेपाल की ये जो महिला थी इनको दिया है अवार्ड। इनका नाम है उर्मिला चौधरी। और ये कहाँ पर दिए गए? वॉशिंगटन में। सिर्फ यही नहीं, 6 लोगों को अप्रॉक्सीमेटली ये अवार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं जो कि ट्रूली इंस्पायरिंग है। क्योंकि देखो, कभी ना कभी ये एक बॉन्डेड लेबर की तरह काम करती थी नेपाल में, बाद में इनको रेस्क्यू किया गया। और ये जो अवार्डीज़ हैं ये घाना से हैं, नॉर्थ मैसिडोनिया से हैं, नेपाल, मैक्सिको, बोलिविया, नीदरलैंड से हैं, जिनको यूएसए ने कहा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं जो जिनोफोबिया है उसको हटाया है, उसके ऊपर काम किया है। या फिर मैं सरल भाषा में कहूँ तो रेसिज्म, जो जातिगत भेदभाव होता है और मार्जिनलाइज्ड जो लोअर कास्ट होती हैं उनके बीच में जो बड़ी कास्ट वाले करते हैं, वो चीज़ को इन्होंने रिड्यूस किया है। और ये एडवोकेट रही हैं, यानी कि उसके बीच में एक ब्रिज रही हैं जो कि उनके हक के लिए लड़ती रही हैं। सो दैट इज़ द रीज़न कि इनको सम्मानित किया गया।
नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है प्रवासी परिचय 2024 का इवेंट, जो कि रियाद सऊदी अरेबिया में मनाया गया इंडिया की एम्बेसी के द्वारा। और सऊदी अरेबिया और इंडिया के रिलेशन वैसे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, ये बात सभी जानते हैं। और हमारी जो एम्बेसी है वहाँ पर लोगों के हित के लिए काम करती है, क्योंकि हमारा जो डायस्पोरा है, लेबर है, वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, बहुत देर से काम कर रही है। और देखो, इस अवार्ड्स के दौरान वेरियस क्लासिकल लैंग्वेजेस को एक माध्यम बताया गया, एक ज़रिया बताया गया, क्योंकि इंडिया की जो कम्युनिटी है वो काफ़ी डाइवर्स है। जो 11 हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं उसका जिक्र भी हुआ। 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में आपको पता होगा, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। जिसको कि समझ लो कि तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2006, तेलुगु को 2008, मलयालम को 2013, उड़िया को 2014 में समझो कि एक रिकग्निशन मिल गया था भारत की गवर्नमेंट के द्वारा। और साथ ही साथ 5 मोर जो अभी के लिए लैंग्वेजेस ऐड कर दी गई हैं इसी साल अक्टूबर 2024 में, मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज, बंगाली बाय यूनियन मिनिस्ट्री। और ये समझ लो कि इस प्रवासी परिचय के दौरान जो पाली और प्राकृत है उसके बारे में भी जो पोएम है इस लैंग्वेज में रिसाइट की गई, यानी कि सुनाई गई। अगली जो न्यूज़ डिस्कस करेंगे वो है एक हॉलीवुड एक्टर के बारे में, जो कि रिसेंटली जिनके नाम पर एक स्नेक की स्पीशीज को नाम दिया गया है। इस एक्टर का नाम है लियोनार्डो डिकैप्रियो, जिनका रोल आप सभी टाइटैनिक मूवी में जानते होंगे। अभी के लिए आपको समझना होगा कि ये स्नेक की स्पीशीज का नाम है एंगिक्यूलस डिकैप्रियोए। इसको ये रिकग्नाइजिंग वर्क इसलिए है क्योंकि इनको इसलिए सम्मानित किया गया, नाम इसलिए इंडियन साइंटिस्ट ने दिया। द रीज़न बीइंग क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी लॉस या फिर जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके रिगार्डिंग ये काम करते हैं। और वेरियस इन्होंने काफ़ी जो समझो कि ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लिंकअप किया हुआ है, और कई तरह की ये मुहिम्स वगैरह चलाते हैं। और अभी के लिए ये समझ लो कि एनवायरमेंटल एफर्ट्स हो चाहे कंजर्वेशन एफर्ट्स हो, उनमें इनका अहम योगदान रहा है। साथ ही साथ ये जो स्नेक स्पीशीज़ है ये कॉल्यूब्राइडी फैमिली से बिलोंग करती है। बेसिकली ये काफ़ी बड़े होते हैं, बट इस फैमिली से ये जो स्नेक है ये काफ़ी छोटी किस्म का है, और ये नॉन एग्रेसिव है, यानी कि इसको जब टच करते हैं तो ये इतना एग्रेशन शो नहीं करता। ये सिर्फ भारत में ही नहीं पाए जाते, ये वे नेपाल में भी पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया है, आप देख लो कुल्लू हो, शिमला हो, नैनीताल हो, या फिर नेपाल की एक पार्क है नेशनल पार्क, वहाँ पर ये मौजूद हैं। और इनका जो स्कल होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट होता है। 55th एडिशन होने वाला है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का, जहां पर हम ऑस्ट्रेलिया को रिकग्नाइज करेंगे एज ए कंट्री ऑफ फोकस। और ये प्राउडली अनाउंस किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया ओशियाना जो कॉन्टिनेंट है उसका हिस्सा है। साथ ही साथ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी स्टडी करने जाते हैं वहाँ पर, और अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और कई तरह के बिजनेसेस इंडियंस ने वहाँ पर सेट किए हुए हैं। और अभी के लिए आप ये समझ लो कि ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्री में ऑस्ट्रेलिया की एक डायनामिक कंट्रीब्यूशन है, जिसका जिक्र किया गया है, चाहे रिच स्टोरी टेलिंग नरेशन हो या वेरियस तरह के जो इनोवेटिव सिनेमैटिक टेक्निक्स हैं उसका यूज़ ऑस्ट्रेलिया करता रहा है। और अप्रॉक्सीमेटली 7 के करीब जो ऑस्ट्रेलियन फिल्म्स हैं वो इसमें प्रेजेंट की जाएंगी। साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इसकी फिल्म बाजार में। नेक्स्ट जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक ट्रैवल डेस्टिनेशन के रिगार्डिंग है, शिलोंग, जिसको मोस्ट पॉपुलर ट्रैवल डेस्टिनेशन बन चुकी है अकॉर्डिंग टू स्काई स्कैनर। और शिलोंग जो है वो मेघालय की राजधानी है, मेघालय वन ऑफ द स्टेट इन इंडिया, और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड अगर मैं बात करूँ तो लोग काफ़ी पसंद करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली जो 66% के करीब जो इंडियन ट्रैवलर हैं वो प्लान करते हैं ट्रिप्स टू अलमाटी, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान वॉज वन ऑफ दी बेस्ट, जो हम बोलते हैं कि बेस्ट वैल्यू डेस्टिनेशन है, क्योंकि यहाँ पर होटल या फिर होटल की फ़ीस हो या फिर पब्लिक एक्सपेंसेस लाइक वाइज ट्रैवलिंग अलाउंस या वेरियस अदर थिंग्स, जो भी फूड ड्रिंक्स के चार्जेस हैं वो काफ़ी कम हैं। अभी के लिए समझ लो कि 66% के करीब जो इंडियंस हैं वो प्लान करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन टू शिलोंग बाय 2025, ऐसा माना जाता है। बट द फैक्ट इज़ कि जनरेशन जो जेड है, जो कि 1995 से लेकर पैदा हुए हैं 2007 के बीच में, वो पसंद करते हैं गेमिंग जोन की डेस्टिनेशंस को, वहाँ पर जो भी उनको दिखाया जाता है तो वो वहीं पर जाना पसंद करते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो है 24 अक्टूबर के रिगार्डिंग इंटरनेशनल डे ऑफ डिप्लोमेट्स भी कहा जाता है। देखो 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की भी स्थापना हुई थी, यूएन डे भी इसी दिन मनाया जाता है। और अभी के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ डिप्लोमेट जो है इसको क्रिएट किया गया था
अभय कुमार के द्वारा, जो कि इंडियन डिप्लोमेट रहे हैं 2017 में। और देखो वेरियस जो कंट्रीज हैं अभी के लिए, ब्राज़ीलिया, ब्राज़ील या फिर अदर कंट्रीज़, फ्रांस, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, वो भी इसका हिस्सा रह चुकी हैं। और डिप्लोमेट्स का अपने आप में बहुत अहम रोल रहता है, क्योंकि पीस के रिगार्डिंग ये बात करते हैं, और दैट इज़ द रीज़न कि इनको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में एक वेरियस अच्छे ओहदे पर देखा जाता है। अगली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो है महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड्स के रिगार्डिंग, जो कि मिला है दारा सिंह खुराना को, जो कि 32 साल के हैं। महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड ताकि इन्होंने कुछ ऐसा काम किया हो जो कि ह्यूमन मैनकाइंड के रिगार्डिंग हो, और ये बेसिकली इनका जो वर्क है वो है मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के रिगार्डिंग। और कॉमनवेल्थ ईयर ऑफ यूथ चैंपियन भी में भी इनको सम्मानित किया गया था। वहीं पर ये जो अवार्ड हैं ऑक्सफोर्ड की एक म्यूज़ियम है, एशमोलियम म्यूज़ियम, वहाँ पर ये अवार्ड दिया गया। और ग्लोबल मेंटल हेल्थ चैलेंजेस जो हैं इन पर इनका मेन फोकस रहा। साथ ही साथ इन्होंने अटेंड की है कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट मीटिंग, जिसका पार्ट वेरियस बड़ी बड़ी हस्तियां थी। प्रिंस एडवर्ड, जो ब्रदर ऑफ किंग चार्ल्स III हैं, वो भी इसका हिस्सा थे। और बेसिकली इन्होंने एक इंडियन बेस्ड फाउंडेशन पॉज ब्रेक टॉक ये समझो चलाई हुई है, जिसके तहत जो लोग हैं वो अगर बात करेंगे, किसी से अपनी बात कहेंगे, तो वो अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। सो आई होप कि आज के जो करंट अफेयर्स थे वो आपको पसंद आए होंगे। अगर डेफिनेटली आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हैं, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए और बेहतर वीडियोस हम लेकर आएँ। थैंक यू वेरी मच। मे यू हैव अ सक्सेसफुल डे अहेड। बाय बाय।